Hello, my dear friends. Welcome to Science Guru YouTube channel. I hope you are good and doing good. तो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, जिसमें आज ये अपना 7th लेक्चर है और इस 7वें लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। एक प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ अपने को बेसिक जो सम ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे अपने पास तथ्य हैं, तथ्यों के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद प्लेन मिरर का यूज हम कहाँ करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं, पहले अपना जो टॉपिक है वो है प्लेन मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इसमें पॉइंट हमने मेंशन किया हुआ है कि एक हमने ये प्लेन मिरर लिया, ये क्या है, अपना एक प्लेन मिरर है। अगर कोई पूछे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, या फिर ऐसे हम बात कर सकते हैं कि एक जैसे गोला होता है कोई भी, या सर्किल होता है, उसका एक रेडियस होता है, ठीक है। आर यू समझे? कोई भी गोला लें, खोखला गोला लें, सॉलिड लें, या कोई हम सर्किल की बात करें तो उसका एक रेडियस तो होना है। उसी तरह से कोई आपसे पूछे ये जो प्लेन मिरर है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन आप मान सकते हैं इसको, इस स्ट्रेट लाइन का कोई पूछे रेडियस कितना होगा तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। इसका जो रेडियस आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली कहते हैं सर इसका रेडियस अनंत होगा। कितना होगा? आप इतना ही समझिए, आगे हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। देखिए, दो पॉइंट अपने को जानना है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी प्लेन मिरर के लिए इंफिनिटी होता है, ठीक है। अब पावर डिफाइन करते हैं 1 by फोकल लेंथ। पावर क्या डिफाइन होता है? 1 by फोकल लेंथ। तो अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी है तो 1 by इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो प्लेन मिरर का पावर 0। तीन चीजें याद रखनी है आपको कि प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ अनंत होता है, इंफिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, और पावर। ये पहले पॉइंट में तीन बातें अपने को याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तीन क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। यहां देखिए, हमने इसी प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा और इसका इमेज बना। खासियत हमने बताई थी कि दोनों की हाइट क्या होती है? ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वही इमेज का हाइट होगा। एक टर्म डिफाइन करते हैं मैग्निफिकेशन, यानी कितना गुना उसको बढ़ाया। इस प्लेन मिरर में जो इमेज बना वो वस्तु की तुलना में कितना गुना बढ़ा या घटा, ठीक है, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसकी प्रॉपर जो फॉर्मूला है उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहां पे समझिए कि एक और नया टर्म आपको मिल रहा है, वो है मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी कितना मैग्नीफाई हुआ। इस केस में चूंकि दोनों की हाइट सेम होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर दोनों के एक दूसरे का रेशियो ले लेंगे, एक को ऊपर रखा हाइट को, दूसरे के हाइट को नीचे रखा, तो क्या हो जाएगा? 1। यानी प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1, ठीक है। प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये चौथी बात हो गई आपके लिए। चलिए, अच्छी बात है, आगे चलते हैं हम। जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड अपना जो इसमें पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में देखिए, पहले इसको हम फिगर से समझते हैं। प्लेन मिरर है, ये फिक्स रखा है हमने, ये अपना वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है, ठीक। अब ये मान के चलिए कि ये फिक्स है। अब हम इस वस्तु को इधर ले जा रहे हैं कुछ स्पीड, ये प्रतिबिंब भी इधर आता हुआ नजर आएगा, यानी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा तो ये जो वस्तु का जो इमेज है ये भी इसकी तरफ उसी स्पीड से इधर आता हुआ नजर आएगा। यानी ये इधर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ यू स्पीड से जा रहा है, इमेज भी इधर यू स्पीड से जाएगा। अगर वस्तु यानी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर इधर की तरफ यू स्पीड से जा रहा है, ये इमेज भी मिरर से यू स्पीड से इधर जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम जिन लोग बात जो की स्पीड की वो मिरर के रेस्पेक्ट में बात किया। अगर आपसे कोई कहे कि इसका स्पीड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना, इसकी प्रतिबिंब की स्पीड वस्तु के संदर्भ में, इसके रेस्पेक्ट में स्पीड कितना होगा, क्या कहते हैं इसको? 2g। यानी अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये भी 10 की स्पीड से आएगा, किसके संदर्भ में? मिरर के संदर्भ में, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। याद रखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू मिरर।
लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मिरर ना पूछ करके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कहा जाए, तब वो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी खुद की अपनी u और इसका u दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कि दोनों इसको क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। और अप्रोच होने में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे हम, उस समय क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2। ये आपको पांचवा पॉइंट है, इसमें याद रखने का। 3 फर्स्ट में मिला अपने को, एक यहाँ पे चौथा, और एक बात यहाँ अपने को, ठीक है। तो याद रखना है कि मिरर के रेस्पेक्ट में अगर ये 10 की स्पीड से जा रहा है तो ये भी 10 की स्पीड से आएगा, और ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 10 की स्पीड से जा रहा है तो इमेज क्या प्रतीत होगा, इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनते हैं, कोई एक वैल्यू दे देगा और पूछ देगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज यहाँ मेंशन किया हमने कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। चलिए अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड है वापस। इस केस में हम वस्तु को फिक्स रख रहे हैं, यानी जो अपना ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स रखा है, ठीक है। और मिरर को u स्पीड से ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, मिरर को। इसका जो प्रतिबिंब होगा, इमेज भी होगा, वो भी u के स्पीड से आएगा, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में अगर वही चीज हम कहें कि इस वस्तु के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना दिखाई देगा, क्योंकि ये जो इमेज है इसको अप्रोच करेगा, वस्तु को अप्रोच, जब अप्रोच करेगा यानी जैसे जैसे इसके ये जो मिरर है जैसे जैसे वस्तु के करीब जाएगा, मान लो 10 की स्पीड से जा रहा है, तो मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज भी किस स्पीड से आएगा, ये 10 की स्पीड, लेकिन वस्तु के रेस्पेक्ट में इमेज कितने की स्पीड से करीब आएगा, 10 + 10 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर u स्पीड से मिरर को हम इधर लेके आ रहे हैं, इमेज u के रेस्पेक्ट में आएगा इस मिरर के रेस्पेक्ट में, और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से आएगा, 2u के स्पीड से, ठीक है। तो याद रखने अपने को बच्चों, अच्छी बात है। चलिए फिर वही हमने लिखा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2u, ठीक है। ये जो हमने मेंशन नहीं किया ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ठीक है। चलिए पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए इसको पहले इसको भी ग्राफ से ही समझेंगे, इस जो इमेज जो फिगर हमने दिया उससे ही समझेंगे। सपोज अपने पास ये फिक्स मिरर है, ये वस्तु है, ये इमेज है उसका, ये क्या हमने माना है, वस्तु माना है, और ये अपना इमेज है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगी, हम मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 2r है, कितना है 2r, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, यानी इस वस्तु से मिरर के बीच की दूरी r, और इस मिरर से इमेज की दूरी r, दोनों मिलकर कितने हो गए 2r। अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु को मिरर की तरफ d डिस्टेंस से मूव करा देते हैं। इसको किधर मूव करा रहे हैं, मिरर की तरफ d डिस्टेंस, इमेज भी d डिस्टेंस से इधर मूव कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से d डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच, अब जो नया वस्तु की पोजीशन है और जो इमेज की पोजीशन है, नए वाले इमेज की जो पोजीशन, उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, पहले कितना था 2r, अब कितना कम हो गया, इसमें से 2d कम हो जाएगा, एक इसका d इधर से कम हुआ और एक इमेज का इधर से d कम हुआ, दोनों मिला के तो दोनों के बीच की अब दूरी कितनी हो गई 2r - 2d। यानी मिरर को फिक्स रख रहे हैं, मिरर को क्या रख रहे हैं हम, फिक्स रख रहे हैं। ये जो अपना मिरर है इस मिरर को क्या कर रहे हैं, फिक्स रख रहे हैं, और वस्तु को अगर d दूरी से मूव करा रहे हैं, इमेज भी मूव करेगा इतनी दूरी से, लेकिन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी बात करें तो कितनी दूरी से, 2d दूरी से, ठीक है। यानी इफ द मिरर मूव अवे और टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट बाय ए डिस्टेंस d, यानी मिरर को मूव करा दें कितने डिस्टेंस से, d से, ठीक है, उस केस में इमेज मूव कर जाएगा ऑब्जेक्ट की तरफ कितने से, 2d से। अगर हम मिरर को फिक्स रख रहे हैं तब भी वही बात,
ऑब्जेक्ट को फिक्स रखें तब भी सेम रिजल्ट आएगा, जिस तरह से इस केस में अपने को रिजल्ट मिला था। जैसे पहले केस में हमने क्या रखा था, मिरर को फिक्स, दूसरे बार में ऑब्जेक्ट को, वहां कितना आया था, दोनों केस में 2u आया था। उसी तरह से डिस्टेंस के साथ भी हो, मिरर को फिक्स रखें, वस्तु को हम मूव कराएं, चाहे हम मिरर की तरफ जाएं या मिरर से दूर जाएं। दूसरी दफा अगर ऑब्जेक्ट को फिक्स रखें और मिरर को या तो वस्तु के करीब लाएं या वस्तु से मिरर को दूर ले जाएं, दोनों ही स्थिति में ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट जो डिस्टेंस चेंज होगा इमेज का, वो कितने से होगा, 2d से। लेकिन केवल मिरर के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो जितना ऑब्जेक्ट की दूरी चेंज होगी उतने ही दूरी इमेज की भी चेंज। मिरर के रेस्पेक्ट में जितनी वेलोसिटी वस्तु की होगी, मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी। ये जो लास्ट के अपने लगातार जो 3 पॉइंट देखें वो सब एक ही चीज, बस आपके समझ लेना है आपको, ठीक है। उम्मीद है, आई होप सो आप इसको समझ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। 6th पॉइंट है, सपोज हमारे पास एक प्लेन मिरर है, क्योंकि प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे अभी हम, ठीक है। चलिए, तो ये प्लेन मिरर है अपने पास, आईना है, ये अपना इंसिडेंस रे हो गया, ये अपना रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आई और ये भी आई, तो क्या कहेंगे, आई और ये भी कितने बराबर होगा, आर, इसको आई के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम जो है रोटेट करा दें, जो प्लेन मिरर है इसको रोटेट करा रहे हैं, जबकि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं, ये जैसा लाइट रे है वैसे ही के वैसे ही है, बस हम इस मिरर को रोटेट करा दे रहे हैं। चलिए मिरर को रोटेट करा दिया। जब मिरर को रोटेट कराएंगे तो पहले वक्त ये अभिलंब था, ये नॉर्मल था, अब ये बैगनी कलर वाला नॉर्मल हो गया, अब ये नया नॉर्मल होगा, ये लाइन ऐसी हो गई तो नॉर्मल इस पे ये ड्रॉ करेंगे हम, बैगनी वाली। चलिए, ये तो अपना चेंज हुआ नहीं इंसिडेंस से, पहले कितना था आई, ये कितना था ग्रीन से लेकर के ये कितना था आई, इस ग्रीन से ये बैगनी के बीच का एंगल अब कितना है, थीटा से घुमाया तो ये भी थीटा से मूव करेगा। अगर हमने ये थीटा से मूव किया है, इसका अभिलंब यानी नॉर्मल लाइन में क्या होगा, थीटा से मूव कर जाएगा, ठीक है। यानी अब एंगल ऑफ इंसिडेंस नए वाले नॉर्मल से कितने एंगल पे है, तो ये वाला यहां से यहां कितना था पहले आई, और ये कितना हो गया थीटा, टोटल यहां से यहां कितना हो गया, यहां से लेकर के यहां तक आई प्लस थीटा। आ रही बात समझ में, चलिए अच्छी बात। यानी अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहले वाली सिचुएशन में आई से इंसिडेंस हो रहा था और आई से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आई बराबर आर, क्योंकि उसी तरह से अब इंसिडेंस कितना कर रहा है, अब इंसिडेंस कितना हो गया आई प्लस थीटा, रिफ्लेक्शन में कितने से होगा आई प्लस थीटा से। चलिए अच्छी बात है, आई प्लस थीटा से होगा तो ये हमने नया रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। अब ये बीसी वाला नहीं रहा, ये नया मिल गया बी डी वाला, बी और डी न्यू रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब सेम वही बात हमने बताया, ये आई प्लस थीटा और ये भी क्या होगा आई प्लस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। अब इसमें अपने को मालूम करना है ये जो एंगल है इस ब्लू लाइन से इस लाइन के बीच टाइप अपने को दिख रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल मालूम करना है कि कितना होगा, ठीक है। ये कितना आएगा 2 थीटा आएगा, कैसे आएगा उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पर अपने पास ये वाला एंगल देखिएगा ए बी डी, ए बी, और एक एंगल है ए बी सी। अगर ए बी डी में से हम ए बी सी को माइनस कर दें, हमें ये ब्लू वाले एंगल मिल जाएंगे क्या, यानी सी बी डी मिल जाएगा, अपने मिल जाएगा ना, बस सिंपल मैथ है, ज्योमेट्री है अपने पास, इस ज्योमेट्री का यूज कर लेंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि आई ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, आई आर के बराबर है तो आई प्लस आई कर दिया हमने, ये कितना हो गया 2i, ठीक है। अब देखते हैं हम एबीसी हो गया एबीडी के बारे में। एबीडी में भी क्या है, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई प्लस थीटा और फिर ये भी आई प्लस थीटा, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया 2i प्लस 2 थीटा। हमने क्या कहा कि ज्योमेट्री से एबीडी में से एबीसी को माइनस कर दें, एबीडी में से एबीसी को माइनस कर दें। चलिए माइनस कर दिया, एबीडी में से एबीसी को माइनस कर दिया, क्या बचेगा अपने पास सीबीडी, सीबीडी, ये सीबीडी मिल जाएगा अपने को, ठीक है। सॉल्व किया तो कितना आ गया
ये कितना हो गया एंगल, यानी अगर मिरर को आप थीटा एंगल से, ध्यान रखना बच्चों, अगर आप मिरर को, अरे यार समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है, अगर थीटा से इसको रोटेट करेंगे मिरर को, तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से टर्न कर जाएगा, कितने से टर्न करेगा, टू थीटा से टर्न करेगा। आ रही बात समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं सातवें पॉइंट की तरफ। सातवां पॉइंट हम केवल यहाँ पे मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना है। इसका डेरिवेशन हम कर चुके थे कि जब भी रे लाइट इंसिडेंस होता है तो ये सीधे जाना चाहिए, लेकिन मिरर होने के कारण सीधे नहीं जाता, ये क्या करता है, डेविएट हो जाता है, विचलित हो जाता है। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की बात की थी, और डेरिवेशन करके कितना निकाला था, डेल्टा इजकल टू 180 डिग्री माइनस 2i। इसको 180 डिग्री रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 180 डिग्री माइनस 2i, सब एंगल में होगा, डिग्री में होगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है अपना आठवां पॉइंट। इसमें यह है कि जैसे मिरर का मिनिमम साइज बताना है, जैसे आईना क्या मिनिमम हाइट बतानी है, ताकि उसमें आपका अपना पूरा शरीर उसमें दिख जाए। वो होता है इंसान, जिसका इमेज इसमें देखना है कि जो हाइट है उस हाइट का हाफ होना चाहिए मिनिमम साइज, यानी द साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ वन सेल्फ, खुद का प्रतिबिंब आईने में देखने के लिए उस आईने का जो मिनिमम साइज जो होगा वो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द, यानी हमारे हाइट का आधा। आर यू समझ? ये अपने कुछ प्लेन मिरर के बारे में कुछ फैक्ट्स थे, उम्मीद है कुछ आपको पहले से भी पढ़ा था वो आपको याद होंगे, कुछ नहीं याद होगा। खासकर ये जो डेरिवेशन है ये बच्चों को समझ में नहीं आता है, मैंने बहुत ही सिंपल और सरल लेके इसको आपने ड्रॉ किया है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया हमने। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक था, यूज ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला यूज तो हम कहेंगे अपने आईने में, जो आईना है उसमें जनरली हम यूज किस लिए करते हैं, अपने चेहरे को देखने के लिए, ठीक है, अपने चेहरा देखने के लिए या सेविंग करने के लिए। जो दुकानदार हैं, नाई है, उनके पास भी जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, और अपने घरों में भी जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। कहीं कहीं लोग सेविंग पर्पज से कनकेव मिरर का भी यूज करते हैं, थोड़ा सा चेहरा उसमें बड़ा दिखता है, प्लेन मिरर मिरर का यूज ज्यादा अपने को तो करते हैं। नेक्स्ट है कि थोड़ा सा प्लेन मिरर का यूज डिजाइन में भी बेस्ट, अच्छा लुक देने के लिए, खासकर जो ज्वेलरी के जो शॉप हैं, दुकानें हैं, और वो थोड़ा अच्छे लुक का हो, या फिर जो जिम है थोड़ा अपना डोला सोला देखने के लिए, तो बिगर देखने के लिए, मतलब जो कमरे का साइज है थोड़ा बड़ा दिखे, या कमरे का साइज यानी जिम का जो रूम है वो साइज थोड़ा बड़ा दिखे, या फिर जो जिम कर रहा है वो अपना बॉडी थोड़ा देख सके, इसलिए भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसका यूज हम पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप में भी करते हैं। पेरिस्कोप क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इस केस में हम सिंपली दो लाइन, ये दो प्लेन मिरर है, ये क्या है, दोनों प्लेन मिरर है, और दोनों ये जो एंगल है 45 डिग्री है, 45 डिग्री के कोण पे हमने इस मिरर को भी रखा है और इसको भी मिरर रखा है, यानी ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल हम रखा है, ये 45 डिग्री का एंगल है। अब ये दो रे हम इंसिडेंस करा रहे हैं, तो आपको कहते हैं बहुत सारे रे इंसिडेंट होते हैं, तो ही लेके चल रहे हैं, समझ लीजिए इंसिडेंट करेगा, यहाँ पे इंसिडेंट रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगी इस मिरर पे आएगा, दूसरे वाले मिरर पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये आपको भी पता। ये पेरिस्कोप का यूज जो है जो पनडुब्बी जहाज होते हैं उनमें अक्सर हम करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर वो होता है और हमें कोई चीज को देखना है, तो फिर देख कैसे पाएंगे, तो एक पाइप के जरिए, पाइप में नीचे एक मिरर लगा रहता है 45 डिग्री पे, दूसरा मिरर लगा रहता है, और बाहर से ऐसे निकला हुआ रहता है, और वो पानी से बाहर आ जाता है, और वो देखते रहता है कहीं कोई आसपास कोई चीज है क्या, वो उस पर्पज से यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिस्कोप। एक के लिए रिफ्लेक्टेड पेरिस्कोप है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन ये यूज करते थे पुराने जो डुबिया होती थी। नेक्स्ट है कैलिडोस्कोप, ये भी एक
सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट कहिए, खिलौना टाइप का कहिए, डिजाइनिंग पर्पज से इसका यूज होता है। ये एक उसका सिंपल होममेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें 3 प्लेन मिरर यूज करते हैं, देख सकते हैं आप 3 प्लेन मिरर है और तीनों का जो रिफ्लेक्टिंग एरिया वो अंदर की तरफ, ये इस वाले हिस्से, ये बाहर वाला हिस्सा उसका सिल्वर जो किया हुआ वो हिस्सा है। और इसको ऐसे ही ट्रायंगुलर शेप में बना करके और एक गोल डब्बे में या किसी भी डब्बा हो रख देते हैं और दूसरे साइड में कलरफुल पत्थर या कलरफुल जो छुरी के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं उसको डाल देते हैं एक साइड में और दूसरे साइड में उसको देखते हैं तो बहुत खूबसूरत सा उसमें डिज़ाइन बना हुआ नज़र आता है, वो रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये कुछ मेन यूजेस थे, उसके बारे में आपको बताना हमारा इम्पोर्टेंट था। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, उम्मीद है आप ज़रूर देंगे। जैसे हम इसमें हमें क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ये जो आपके पास जो फिगर दिख रहा है, उसमें जो इंसान खड़ा है उसका इमेज बना हुआ है। आपको ये बताना है कि ये जो मिरर इसमें दिखाया गया इस पिक्चर में, वो क्या प्लेन मिरर है तो भी, नहीं है तो भी कमेंट में डालें। अगले लेक्चर में इसका हम आपको आंसर ज़रूर बताएँगे। लेकिन उम्मीद है उससे पहले आप मेरे को कमेंट करके बताएँ। आई होप सो आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए कमेंट। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।